नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। आज क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी गद्य खंड चैप्टर 7 जकर शीर्षक है भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर से मतलब भ गेल अहाँ के भीमराव अंबेडकर जी, जिनका के नहीं जनैत अछि जे अपन संविधान के अपन भारत देश के संविधान लिखने छथि। तो उ तो अहाँ पढ़बे करब। ए पाठ के माध्यम से अहाँ बहुत कुछ मतलब समझबे, बहुत कुछ सीखबे। सीखे के जरूरी नहीं है, सीखले छी अहाँ सब, तैयो एक तरह से बुझ ले कि जे चीज अहाँ के नहीं पता है वो सब जानकारी ए पाठ के माध्यम से अहाँ सब प्राप्त करब। तो चलू पहले हिनकर जे कवि यानी सॉरी लेखक जे अछि हुनकर जानकारी ल लिया, कियाकि लेखक परिचय से प्रश्न अबैत अछि। तो हिनकर रचनाकार अहाँ के भ गेल के भाग्य नारायण झा जी। कहिए भाग्य नारायण झा का जन्म दरभंगा जिला का कारज गांव में, कौन गांव में? कारज गांव में। कौन जिला? दरभंगा जिला। याद रखा, पहिलुक प्रश्न आते साहब गेल। कहिए कि कारज गांव में भेल छलैन। कहिए हुनक जन्म तिथि 12 जनवरी 1941। कहिया 41 का अछि। कहे दोसर प्रश्न आता आबि गेल। देखियो परिचय में बहुत प्रश्न अबैत अछि, तो परिचय एहि दुआरे जानना जरूरी रहैत अछि। कहिए कि ओ राजनीति शास्त्र में कथी में कथी केने छलैन? एमए केने छलैन। आ बीएल MAO BL उत्तीर्ण छथि, यानी उत्तीर्ण मतलब पास छथि। आगा कहिए कि पत्रकारिता के ओ अपन जीवन यापनक आधार बनौलन, यानी ओ पत्रकारिता करै छल, पत्रकार छल। कहिए कि अपन जीवन के आधार बनौलन ओ दैनिक आर्यावर्त एवं हिंदुस्तान का अलावा दिनमान पत्रिका अछि ना, नाम सुनने में बड़ा प्रसिद्ध पत्रिका अछि। कहिए कि दिनमान से जुड़ल पत्रकार छला, यानी कोनो छोट मोट व्यक्ति नहीं छला, ओहो बहुत बड़ पैघ व्यक्ति छला। मुदा देखियो जते लेखक है कवि है वो छोट व्यक्ति नहीं है, विद्वाने सब होइए। तो कहिए कि पत्रकार छला। कहिए आइ काल्हि ओ दैनिक जागरण में समीक्षक छथि, यानी आइ काल्हि ओ कतऽ समीक्षक छथि? दैनिक जागरण में। कहिए कि हुनका सामाजिक नाटक मनोरथ जे 1965, एकांकी संग्रह सोनक ममता जे 1970, कहिए कि सोनक ममता 1970 ओ यात्रा वृत्तांत परदेश 2008 प्रकाशित छनि। आ ई जतेक नाम अहाँ देखलहुं एकरा अहाँ के की करे के या याद करे के या, कियाकि पूछ देत कि मनोरथ किनकर रचना अछि। तो याद रखब भाग्य नारायण झा। कहिए कि वैदेही दरभंगा ओ मिथिला दर्शन कोलकाता में बहुत तरह से मैथिली आलेख सब प्रकाशित अछि, यानी बहुत तरह से प्रकाशित अछि आ बहुत तरह से प्रसिद्धि सेहो हुनका प्राप्त अछि। कहिए कि पटनाक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था चेतना समिति सा संबद्ध मैथिली के प्रति समर्पित छथि। आ कहिए कि झाजी जर्मनी, फ्रांस, केनिया, मॉरिशस आदि देश सबका यात्रा कयने छथि। चूंकि पत्रकार छथि तो वो तो घूमते फिरते रहते हैं, उनका सब कुछ की करिए कि इकट्ठा करे के रहिए। पत्रकारिता जे पत्रकार के क्षेत्र पत्रकार होते पत्रकारिता के क्षेत्र में रहते तो उनका भ्रमण करे पड़िए, जगह जगह से हर चीज के अध्ययन करे पड़िए, साक्ष्य जुटावे पड़िए, तबे ना कोनो चीज लिखत छापत या बजत। तो कहिए कि तै दुआरे ओ केनिया, मॉरिशस अहाँ के भ गेल जर्मनी, फ्रांस के यात्रा केने छथि। कहिए भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में हुनका जीवन वृत्त कहिए संक्षेप में देल गेल अछि, यानी एकर मतलब ई भ गेल कि अहाँ जे आगा पाठ पढ़बे तो ओहि में अम्बेडकर जी के जीवन वृत्त जे संक्षेप में यानी छोट रूप में प्रस्तुत कयल गेल अछि कि आखिर अम्बेडकर जी अपना जीवन काल में कौन कौन काज केलक जैसे भारत के उ काज हित में रहल। कहिए कि अस्पृश्य जाति में जन्म लेने हुनका ज्ञानार्जन, कहिए कि ज्ञान अर्जनक लेल अनेक तरह के संघर्ष करऽ पड़लनि। ई बात तो छिपल नहीं कि अम्बेडकर जी के कते मतलब पढ़ितो छल तो ई अस्पृश्यता के कारण मतलब छुआछूत के कारण हुनका समय में छुआछूत छल तो हुनका क्लासों में प्रवेश नहीं करऽ दैत छल, बाहरे से खड़ा भऽ के सुनैत छल। तो एहन पहले देखियो समय छल एते खराब जे हुनका एहन स्थिति से गुजरऽ पड़ल। तो कहिए कि अनेक तरह के संघर्ष करऽ पड़लनि, मुदा ओ देश विदेश में उच्चतम शिक्षा प्राप्त केलनि। कहिए ओ अस्पृश्य समुदाय लेल हरिजन शब्द के प्रति विरोध केलनि, यानी अस्पृश्य में कहिए कि हरिजन शब्द, अस्पृश्य समुदाय लेल हरिजन शब्द, यानी हरिजन शब्द जे ई के कहने छल? वेरी गुड, महात्मा गांधी। कहिए हरिजन शब्द के प्रति विरोध केलनि कि अहाँ आखिर हरिजन किया कहै छियै?
विरोध केलनि, हुनका नीक नहि लगैत छल। तऽ कहिए हरिजन शब्द के प्रति विरोध केलनि एवं जाति प्रथा के कट्टू आलोचना केलनि। मतलब कि जाति प्रथा जे छल हुनक कट्टू आलोचना केलनि कि ई नीक बात नहि अछि, सब मनुष्य छी, पहले नीक मनुख बनि जाउ, ताहिके बाद अहाँ जाति पाति करैत रहब। कहिए कि अंत में ओ बौद्ध धर्म स्वीकार कऽ लेलनि आ 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत भेला आ मृत्यु पर्यंत ओहि पद पर रहला। मृत्यु पर्यंत यानी जब तक हुनकर निधन नहीं भऽ गेल, यानी जा धरि ओ जीवित रहला ता धरि ओ ओही पद पर कहिया कि सदस्य मनोनीत भेला आ मृत्यु पर्यंत ओही पद पर रहला। कहिए कि आजादी के बाद ओ कांग्रेस नीत सरकार में कानून मंत्री बनला। आजादी के बाद जे अहाँ पाठ में आगा पढ़ब, भारतीय संविधान लिखबाक भार भेटलनि आ कहिए डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व बहुआयामी छल। आ कोना बहुआयामी छल ओ तऽ चैप्टर पे अबै तखने पता चलत। तो चलू अहाँ के चैप्टर किया भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नाम देखियो, अम्बेडकर नाम हुनका कोना पड़ल बता तो कोई? अम्बेडकर नाम कोना पड़ल बताओ? नाम के नाम पर, गांव के नाम पर, क्या कि हुनकर गांव के नाम की छल? अम्बेडकर नहीं, अम्बेडनगर। तो अम्बेडनगर के नाम पे हुनका कियो ब्राह्मण छलथि तऽ हुनका कहलक कि अम्बेडकर, मतलब हुनका नाम में जोड़ि देलक। कोनो एहन शिक्षक छल जे हुनका बड़ मनैत छल तऽ हुनकर पिता के कहलनि कि बड़ा तेजस्वी बच्चा अछि, हाँ अपन गाम के नाम जोड़ू, जे गाम के नाम कम से कम की हेतै, रोशन हेतै। सच्चे में देखियो कि रोशन भेल। तऽ कहिए कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ई अहाँ के पाठ अछि, पाठ करी नमहर अछि मुदा याद राखे पड़त। कहिए कि भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता आ बाबा साहेबक नाम से विख्यात डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में। कहिया 14 अप्रैल 1891। पहिल प्रश्न एतऽ से आबि गेल। कहैया कि के तत्कालीन सेंट्रल प्रांत आब जे सेंट्रल प्रांत जे आब कतऽ अछि मध्य प्रदेश में, कहिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शहर। ब्रिटिश सरकार मतलब भऽ गेल कि अंग्रेजबा सब जे आयल छल, तऽ कहिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शहर आ सैनिक छावनी महुआ में हिंदू महार जाति परिवार में भेल छलनि। कहिए कि महार जाति अस्पृश्य बुझल जाइत रहे। अस्पृश्य मतलब बताओ तो कियो? छुआछूत अछूत नहीं कहिए, एकरा देह में भिड़ा गेली बात, तू तो अशुद्ध भऽ गेली, जो नहा गंगा जल छिट। मुदा देखियो ई गलत बात अछि। पहले तो अहाँ बढ़िया मनुष्य बनि जाओ। मनुष्य को कोनो जाति नहीं अछि, दुइएटा जाति है, एगो पुल्लिंग एगो स्त्रीलिंग। दुइएगो जाति, एगो पुरुष जाति एगो स्त्री जाति। जी 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 दुइएटा जाति अछि। आई हम सब पता नहीं कते जाति खड़ा कऽ देने छी। हम बतेने छलहुँ कि काज के आधार पे 4 गो श्रेणी में बांटल गेल अछि लोक के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आ शूद्र। कि जे अहाँ के धर्म कर्म ज्ञानी महात्मा छल हुनका ब्राह्मण के दर्जा देल गेल, जे युद्ध में पारंगत छल हुनका क्षत्रिय, आ जे अहाँ के वैश्य आ शूद्र भऽ गेल कि जे अपन बिजनेस व्यापार करे छल उ अहाँ के वैश्य भऽ गेल, आ जे सबसे निम्न वर्गीय छल उ अहाँ के शूद्र भऽ गेल। यानी जे काज सबके काज करे छल। तो देख लियो अपना सब वैश्य भेलौं, तो देख लियो एमे मतलब कि उ काज के आधार पे काज मतलब मतलब बांट देलक। मुदा एकरा तो लोग कहिए ना कि राय के पहाड़ बना देना से कह देलक। आ वही खातिर देखियो अखनी जाति के नाम पर लोग कते लड़ैया, कटैया, मरैया। तो कहिए अस्पृश्य बुझल जाइत रहे। डॉक्टर अम्बेडकर अपन पिता रामजी मालोजी, यानी हुनकर पिता के की नाम छल? मालोजी, आ माता भीमाबाई। माता के की नाम? याद राखब, प्रश्न आबि सकैत अछि। कहिए मुबादकर का 14हम एवं अंतिम संतान रहती। 14हम संतान यानी अंतिम संतान। पहिलुकवा जमाना में लोग जनसंख्या वृद्धि बेसी करे छल कि कहिए 14हम संतान। एहि दुआरे हम बतेने छलहुँ कि पहिने कमे उम्र में विवाह भऽ जाइत छल, आ संतान के जन्म भेला के बाद या तो माँ मरि जाइत छल या तो बच्चा मरि जाइत छल। ताहि दुआरे कहिए कि कम उम्र में विवाह नहीं होबाक चाही, उम्र सही रहबाक चाही। कि बच्चा माँ के गर्भ में पलैत अछि तऽ माए के शरीर के रक्त से बच्चा तैयार होइत अछि। तऽ जब माँ अपने बच्चा रहत तऽ बच्चा के कोना जन्म देत तऽ या तऽ ई बचत या तऽ उ बचत। आ जे कनी मजबूत ये तो चलू भाई दुनू बचि गेल। तऽ एना होइ छल पहले। बता 14हम आ अंतिम संतान रहती। बता फटाफट 14हम आ अंतिम संतान के रहती? अम्बेडकर। कहे कि ओना तक हुनक परिवारक पृष्ठभूमि आधुनिक महाराष्ट्र का रत्नागिरी, कता रत्नागिरी जिला में अम्बेडकर शहर
रहन आ अम्बेडकर वंशज दीर्घ अवधि धरि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अहाँ के सेना में कार्यरत रहती। प्रतिभा संपन्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता भारतीय सेना का महुआ में सूबेदार छल, यानी पद धरि कार्यरत रहला। जना पुलिस विभाग में होइए, जना सब इंस्पेक्टर, आ वही के बाद एगो सेना में ये सूबेदार के पद, हर एक क्षेत्र में अपन अपन पद अलग कार्य के आधार पर दिल जाइए। तो कहिए कि सेना का महुआ में सूबेदार का पद धरि कार्यरत रहला। डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल की नाम छल, रामजी सकपाल अपन धिया पुता हिंदू विषय, हिंदू की हिंदी विषय पढ़बाक लेल प्रोत्साहित केलनि, यानी हिनकर पिताजी प्रोत्साहित केलनि कि हिंदी विषय पढ़ू। सकपाल साहेब धिया पुता के सरकारी स्कूल में पढ़ेबाक प्रयास में सफलता प्राप्त केलनि, यानी ओ खुद देखियो सूबेदार के पद पे छला प्रिंसिपल, मुदा तैयो बाद में वो सूबेदार के पद पे कार्यरत होइया, ओहो में की ब्रिटिश सरकार के राज में, तो कहिए ब्रिटिश सरकार के शासन काल में। तो धिया पुता के सरकारी स्कूल में पढ़ेबा के लेल वो काफी प्रयास केलनि आ सफलता से वो प्राप्त भेलनि। आगे कहिए कि आप तो ओहि समय में जाति का विरोध सेहो होइत छल, अम्बेडकर जी के समय में जात पात छुआछूत अस्पृश्यता काफी छल। तो कहिए रामजी सकपाल जखन 1894 में, कते में 1894 में अवकाश ग्रहण केलनि, मतलब अवकाश ग्रहण मतलब ओहि पद से जखन रिटायर भ गेल, तो कहिए अवकाश ग्रहण केलनि तो हुनक परिवार सतारा चलि गेलनि, यानी ओतऽ से उठि कऽ कतऽ चलि गेलनि, सतारा। कहिए कि संयोग एहन जे भीमराव का माता का देहांत भ गेलनि, यानी सतारा गेलनि आ तुरंते बाद की भ गेलनि, हिनकर माता के देहांत भ गेलनि। डिवीजन भ रहल छै बढ़िया सब। चलो कहिए कि मात्र 3 पुत्र बलराम, आनंदराव आ भीमराव एवं 2 पुत्री, पुत्र क्या 3टा आ 2 पुत्री मंजुला आ तुलासा। मैं याद रखब एकरा, बेर बेर ई सब चीज अहाँ सब देख रहल छियै, बेर बेर समझ रहल छियै, तो अहाँ के याद रखऽ पड़त। कहियो कि मात्र 3 पुत्र बलराम, आनंदराव आ भीमराव, ठीक, आ 2 पुत्री के मंजुला आ तुलासा में मात्र भीमराव परीक्षा सब में सफलता प्राप्त केलनि, कियाकि भीमराव बचपने से कुशाग्र बुद्धि के छला। तो देख लियो एतेक भाई बहन में अहाँ के खाली अम्बेडकर जी पास केलनि, कहिया आगू पढ़लनि। हुनक गामक नाम रहनि अम्बेद, यानी अम्बेडकर जी जतऽ रहै छल ओहि गाम के नाम की छल, अम्बेद। कहिया अम्बेद रत्नागिरी जिला में रहै। तो हुनक भीमराव पिता सकपाल अपन गामक नाम पर एकटा ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर, पीछे परिचय में कहने छला कि ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर ओ की नाम रख देलनि, अम्बेडकर नाम रख देलनि। यानी कहलनि कि बड़ा होनहार बच्चा अछि, से अपन गाम के नाम पे नाम रहते तो कम से कम गामों के नाम रोशन हेते, आ सही में रोशन सेहो भेल, तो वो रखलनि। कहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव प्राकृतिक नियम छैक, जीवन में सुख दुख तो एना जेना लगले रहिए, हमेशा तो हंसते नहीं रही छी, कखनो कानबो करे छी, हंसी रहिए तो उदासियो आबैया, तो यानी ई तो एने जेने लगल रहिए। तो कहिए कि उतार चढ़ाव प्रकृतिक नियम छैक, ई बात अम्बेडकरक संग सेहो घटित होइत अछि। हुनक पिता रामजी सकपाल 1898 में, कते में 1898 में पुनः की कऽ लेलनि, विवाह कऽ लेलनि। पत्नी मरल, सतारा अयला के बाद आ तुरंत विवाह कऽ लेलनि। कहिए हुनक परिवार तखन बम्बई आ आब मुंबई, यानी पहले बम्बई कहल जाइ छल, जकरा एखुनका समय में की कहल जाइत अछि, मुंबई। कहिए कि मुंबई रहऽ लागल। भीमराव बम्बई का एलिफिंस्टन रोडक समीप सरकारी उच्च विद्यालय में पहिल अस्पृश्य विद्यार्थी छल। ओहि विद्यालय में, कोन विद्यालय में, एलिफिंस्टन रोडक समीप जे सरकारी उच्च विद्यालय छल, ओहिमे पहिल अस्पृश्य विद्यार्थी रहती। आ 1907 ईस्वी में भीमक अपन अद्भुत प्रतिभा का परिचय देलनि। कते ईस्वी में, 1907 में आ बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भेला। प्रश्न आबि जायत कि कोन विश्वविद्यालय से मैट्रिक में उत्तीर्ण भेल छल, तो याद रखब कोन विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय से। कहिए कि ओ पहिल अस्पृश्य युवक रहती जे भारतक कॉलेज में दाखिल भेला। आ ओही समय में हुनक विवाह दपोलिक 9 वर्षीय बालिका रामाबाई, देख लियो मात्र 9 वर्ष के बालिका छल, जेकर नाम की छल, रामाबाई, संग हिंदू रीति रिवाज सब विवाह भ गेल। 9 वर्ष में की बुझे बच्चा, आ 9 वर्ष में देखियो हुनकर विवाहो भ गेल। तो ओहि जमाना में कम उम्र में शादी विवाह होइत छल। कहिया
कि हुनक संघर्षमय जीवन में नव उत्साहक माहौल बनलनि आ 1908 में भीमराव एलिफिंस्टन कॉलेज में नाम लिखौलनि आ हुनका बड़ौदाक गायकवाड़ शासक सँ 25 टका के छात्रवृत्ति, कते का 25 टका के छात्रवृत्ति प्रति माह यानी हरेक महीना भेटऽ लगला। आ कहिया एतबे नहीं, बड़ौदाक गायकवाड़ शासक सयाजी राव नाम से याद रखब। सयाजी राव तृतीय हुनका के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा में अध्ययन करबाक लेल, एहि दुआरे कि अमेरिका जात तो उच्च शिक्षा प्राप्त करत। विद्यार्थी जब तेज रहिए तो सबको हुनका पर ध्यान रहिए कि और बढ़िया करे। तो सब देखियो जब अहाँ मेहनत करबे ना तो सब कहे ना कि मेहनत करबे, किस्मत बढ़िया रहत, समय बढ़िया रहत तो पूरा प्रकृति साथ दिए लगी छे। तो देखियो हुनको साथ यह बात भेल। तो हुनका की भेल ना कि अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन करबाक लेल ई जे छल अहाँ के सयाजी राव तृतीय, उनका जे कथी छात्रवृत्ति के व्यवस्था क देलनि। ठीक, जे छात्रवृत्ति के व्यवस्था क देबे तो तैयारी करत, बढ़िया से पढ़त। कहिए कहलो जाय छै जे जखन नीक दिन अबै छै तो माटि छूला से की भ जाइए, सोना भ जाइए, कहबी ना। आ जब दिन खराब रह तो सोनो छूला से की भ जाइए, माटि भ जाइए, कहबी। ई बात एकदम साँच है, एकदम मतलब सच गप है। तो कहिए कि जब समय बढ़िया आबै छै तो माटो छूला से सोना भ जाय छै आ अगला दिन में सोनो छूला से माटि भ जाइत अछि। ई प्राकृतिक यथार्थता के बोध करबैत अछि, यानी ई प्राकृतिक के सच्चाई का बोध कराबैत अछि। हमरा ई मतलब लोग ई समझे के चाहिए कि सच में यह कि हमेशा सही समय नहीं रह सकते छै या हमेशा नीक समय ने खराब समय ने रह सके। यानी कहे के मतलब जीवन में उतार चढ़ाव, बढ़िया समय आ खराब समय एने जेने तो लगल रहिए। तो कहिए कि प्रतिभावान अम्बेडकर 1912 में अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल केलनि। प्रश्न एतो अछि कि कतेक ईस्वी में ओ अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल केलनि। तो अहाँ याद रखो 1912 ईस्वी। कहिए तदुपरांत बड़ौदा स्टेट में नौकरी करबाक ओ तैयारी करथी। अब वो सोचलन कि बड़ौदा स्टेट में हमरा नौकरी करबाक ये, तो कहलक ओ तैयारी करथी कि ओही वर्ष में हुनक पत्नी यशवंत नामक पुत्र के की क देलनि, जन्म द देलनि। देखियो एते कम उम्र में विवाह, एते कम उम्र में बच्चों। यह रीजन छल कि कम उम्र में विवाह भेला के बाद देखे देबे पहिलुकवा लोग सब बहुते बच्चा के जन्म दै छल, या तो माता के निधन भ जाय छल या तो पुत्र नहीं बचे छल। तो कम उम्र में विवाह के एगो दुष्परिणामो भुगतऽ पड़ैत अछि। तो देखियो कहिए कि ओही वर्ष में हुनक पत्नी यशवंत नामक पुत्र के जन्म दिलनि आ प्राकृतिक विधान पर ककरो अंकुश नहीं, यानी प्रकृति के जे नियम या ओहि पर ककरो अंकुश, यानी कोई चाहत कि हम अपन मन मर्जी चला ली तो संभव है। तो कहिए ककरो अंकुश नहीं है, ककरो रोक नहीं है, ककरो लगाम नहीं है कि चाहते हम ओहि पर लगाम लगा देबे, रोक लगा देबे। तो कहिए कि अम्बेडकर अपन परिवारक व्यवस्थित करऽ चाहे छला, मतलब वो चाहे छल कि हम परिवार के व्यवस्थित कर ली। मुदा कहिए कि आकि हुनक बीमार पिता के देहावसान के 2 फरवरी 1912 के भ गेलनि। एम्हर देखियो पिता के देहावसान कते भ गेल, 2 फरवरी 1912 के पितो चलि गेलनि, पहले माता गेलनि, फिर पिता विवाह कर लेलनि, फिर हिनकर पति कमे उम्र में विवाह भेलनि, बच्चा भेलनि। देखिए सब घटना एकदम तुरंत घटि रहल है। कहिए कुछ वर्ष के बाद, कुछ महीना के बाद घटना घटित भ रहल है। तो कहिए कि 1912 में हिनकर पिता के देहांत भ गेलनि आ किछु मासक उपरांत भीमराव के जीवन में फिर नव अध्याय शुरू भ गेल। हुनका गायकवाड़ शासक प्रति माह $11.5 का छात्रवृत्ति अमेरिका का कोलंबिया विश्वविद्यालय, कौन विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़बाक लेल मंजूरी दिलनि, यानी मंजूरी दिलनि कि ओतऽ पढ़ू। और के बाद कहिए कि न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में पहुंचला पर ओ राजनीति विज्ञान विभाग में स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला लेलनि आ किछु दिन धरि डॉर्मेट्री में रहलनि। कतऽ रहलनि, डॉर्मेट्री में रहलनि। कहिए कि डॉर्मेट्री भारतीय विद्यार्थी सब मिलजुल के चलबैत छल, यानी एगो एहन जगह जे सब विद्यार्थी मिलकर ओकरा की करै छल, चलबैत छल, जेकर नाम छल डॉर्मेट्री। कहिए कि एकर बाद ओ पारसी मित्र नवल भेथेनाक संग फराक घर में रह लगला, मतलब फराक मतलब दोसर घर में रह लगला। कहिए हुनका 1916 में PhD के उपाधि भेटलनि। किनका, प्रश्न तो या
कि अम्बेडकर जी के पीएचडी के उपाधि कहिया भेटलनि तो 1916 ईस्वी में। कहिए कि डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त भेलाक उपरांत भीमराव लंदन चलि गेला, यानी पीएचडी के जिनका उपाधि भेट गेलनि तो उनका नाम में डॉक्टर लिख जाइए। पीएचडी डिग्री जे प्राप्त कर लेलनि, पीएचडी पढ़ लेबे ना तो अहाँ के नाम में डॉक्टर लिख जाते। एगो डॉक्टर भेल कि जे इलाज करिए उ डॉक्टर, एगो ये भ गेल कि अहाँ पढ़ाई में डॉक्टरेट हासिल कर लेलिए, डॉक्टर के डिग्री, यानी अहाँ पढ़ाई में। जी बताओ तो अहाँ के पीएचडी के फुल फॉर्म की है? ठीक है, आई भोरो में बदल छा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, यानी अहाँ एक तरह से बुझिए कि पढ़ाई में जना कही ना मास्टर ऑफ आर्ट, कि आर्ट विषय में अहाँ मास्टर बन गए, तेनाहिते अहाँ फिलोसफर बन गए ओमे की। जी तो कहिया कि पीएचडी के उपाधि भेटलनि आ डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त भेलाक उपरांत भीमराव लंदन चलि गेला आ ओ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ यानी कानून पढ़ लगला आ कहिया अर्थशास्त्र विषय में डॉक्टरेट हेतु तैयारी कर लगला। संयोग एहन जे हुनक छात्रवृत्ति भेटा के अवधि समाप्त भ गेल, एना भ गेल कि आब अवधि खत्म छात्रवृत्ति के। कहिया कि समाप्त भ रहल छलनि, कहिया आ ओ अध्ययन बीच में छोड़ प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी के समय में वो भारत वापस आबि गेला। 1914 से कहिया तक चलल? क्या वर्ष तक? 4 वर्ष तक चलल। तो कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 का समय में वो की करलक? भारत वापस आबि गेल। कहिए लंदन से वापस भेला पर वो बड़ौदा स्टेट में, कौन स्टेट में? बड़ौदा स्टेट में कहिए कि सैनिक सचिव का पद पर कार्य करा लगला। कौन पद पर? सैनिक सचिव के पद पर कार्य करा लगला। आगा कहिया कि हुनका वही पद पर मोन नहीं लगलनि, यानी सैनिक के पद पर आबि तो गेलनि मुदा हुनका मन नहीं लगलनि तो वो ट्यूशन करा लगला। यानी ट्यूशन करा लगला मतलब कि पढ़वा लगला, यानी सचिव के पद पर हुनका नहीं मन लगल तो वो छोड़ के वो ट्यूशन करवा लगला, मतलब पढ़ावा लगला। आ कहिया कि लेखन के कार्य वो शुरू केलनि। आगा कहिए कि एतबे ने व्यावसायिक परामर्शक कार्य प्रारंभ केलनि, किंतु ओहू में वो असफल रहला, यानी सफलता नहीं भेटलनि। पहले सचिव का सैनिक सचिव पद पर, बाद में ट्यूशन करे लगला। ओहि के बाद देख लियो अहाँ के व्यावसायिक परामर्शक कार्य प्रारंभ से हो केलनि, मुदा ओहू में हुनका की भ गेल? असफलता हासिल भेल। कहिए जीवनक एही उत्थान पतन में कहिए कि बम्बई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेहम मदद से कहिए वो मुंबई का सिडेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक शास्त्रक प्रोफेसर पद प्राप्त करे में कामयाब भ गेला। यानी राजनीतिक शास्त्र प्रोफेसर के पद पे हुनका की भ गेल? काम भेट गेल, नौकरी भेट गेल। तो कहिए कि हुनका ओ पद प्राप्त करे में कामयाब भेला। ध्यान से समझिए तो कौन कॉलेज छल आगे? बम्बई का पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेहम का मदद से ओ मुंबई का सिडेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति शास्त्र का पद पर, ठीक है, सॉरी, राजनीति शास्त्रक प्रोफेसर का पद प्राप्त करे में की भ गेल? कामयाब भ गेल। याद रख ने कौन कॉलेज छल बताओ? पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेहम। उ तो अहाँ के भ गेल नाम हुनकर सिडेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एतऽ से पूर्व भ गेल अहाँ के, एतऽ से भ जात सिडेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक शास्त्रक प्रोफेसर पद प्राप्त करे में, यानी प्रोफेसर के पद प्राप्त करे में कामयाब भेला। आगा कहिए कि 1920 में कोल्हापुर महाराजा आ अपन बचत से ओ पुनः इंग्लैंड गेला, यानी अपन बचत मतलब पॉकेट मनी बचा के। कहिए 1923 में भीमराव टका समस्या द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, टक्का का समस्या यानी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से DSc का उपाधि प्राप्त केला। इनके द्वारा रचित है अहाँ के द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। तो पर कहिए कि कौन विश्वविद्यालय से? लंदन विश्वविद्यालय से DSc का उपाधि प्राप्त केला। आ कहिए लॉ यानी कानून पढ़ाई पूरा कैला पर वो ब्रिटेन यानी लंदन में बैरिस्टर के रूप में भर्ती भेला। देख लियो अस्पृश्य छात्र कतेक पद कतेक डिग्री वो प्राप्त केलक। तो यही द्वारा कहिए कि दुनिया में धर्म
आ धर्म से बढ़ के कथी होइया कर्म। धर्म सर्वोपरि अछि, मुदा कर्म करबे तबे अहाँ। अतः देखियो लोग हुनका कथी जाति पाति कहि के लोग कते भेदभाव करे छल, मुदा ओ कर्म के माध्यम से अपन कर्म के बल पर देखियो कते कुछ प्राप्त कर लेलक जे असंभव छल ओहि समय में। तो कहैया कि भर्ती भेला कोन पद पर, बैरिस्टर के रूप में भर्ती भेला। लंदन से वापस होमक क्रम में ओ जर्मनी में 3 मास बितौलन। कते मास? 3 मास। कहिया आ ओ बॉन जर्मनी विश्वविद्यालय में कहिया कि अर्थशास्त्र विषयक विशेष अध्ययन केलनि। आ 8 जून 1927 के हुनका कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी के उपाधि सेहो प्राप्त भेलनि। फिर पीएचडी के उपाधि। अब आगे देखियो कहियो डॉक्टर अंबेडकर 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त भेला, यानी सरकारी कानून कॉलेज में विश्वविद्यालय में ओ प्रिंसिपल के पद पे नियुक्त भेला। कहिया जे ओ ओही पद पर 2 वर्ष धरि रहला, यानी ओहो पद पर कते वर्ष रहला? 2 वर्ष। ई सब याद रखब, जत जत पॉइंट ये ओकरा माइंड में फिट कर लिया। कहिया मुंबई में ओ एकटा पैघ घर बनौलनि, यानी पैघ मतलब कनी नमहर घर बनौलनि। कहिया कि आ व्यक्तिगत पुस्तकालय में कहिया कि 50,000 से बेसी, कते? 50,000। अरे वाह, व्यक्तिगत पुस्तकालय 50,000 से बेसी। सोच सकै छी अहाँ सब, सोचियो कनी कल्पना करियो कि 50,000 से बेसी पुस्तक का उ संग्रह केलनि, तब न संविधान रच देलक। तो कहिया कि संग्रह केलनि, पीड़ा वेदना हुनका पाछू लगले रहनि। पत्नी रमाबाई के देहावसान वही वर्ष में भ गेल, यानी वही वर्ष में हुनकर पत्नियो स्वर्गवासी भ गेला। 1936 में ओ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना केलनि। कते ईस्वी में? प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कि लेबर पार्टी के स्थापना कहिया केलनि? तो 1936 ईस्वी में। कहिया आ ई पार्टी 1937 का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधायी विधानसभा चुनाव में 15 सीट पर कब्जा जमौलनि, यानी 15 सीट पर जीत दर्ज केलनि। कहिया कि वही वर्ष में ओ जाति का समाप्ति एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक कहिया नामक पुस्तक का प्रकाशन करौलनि। आ कहिया ओ अपन पुस्तक में हिंदू धार्मिक नेता आ जाति प्रथा के कट्टू आलोचना केलनि। कौन पुस्तक में? एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट में ओ कट्टू आलोचना केलनि। आलोचना मतलब जे बुराई होए या फिर अच्छा होए, दुनू पर जे बजे ओकरा कहल जाए आलोचना। एगो भ गेल चुगली करना, निंदा करना, मुदा आलोचना के मतलब भ गेल कि बढ़ियो बात कहत आ खराबो बात कहत। जे खराब या से खराब आ जे बढ़िया या से बढ़िया, दुनू तरह से जे विरोध होए, ओइ पर कोनो बात विचार बजल जाए, ओकरा कहल जाए आलोचना। कहिया क्रांतिकारी स्वभावक डॉक्टर भीमराव अस्पृश्य समुदाय हरिजन नाम पर विरोध प्रकट केलनि। हुनका तो हरिजन नामे से हुनका गुस्सा चढ़ै छल कि एहन नाम किया दऽ देलनि। तो कहिया विरोध प्रकट केलनि। कहिया गांधी जी एही समुदाय के नाम की रखने छला? हरिजन, यानी हरिजन नाम के रखलक? गांधी जी। कहिया हरिजन रखने छला ओ रक्षा सलाहकार समिति आ वायसराय कार्यकारिणी परिषदक सदस्य लेबर मिनिस्टर कहिया श्रम मंत्री के रूप में रहल छला। आगा कहिया ओ 1941 से 1945 के बीच कतेको विवादास्पद पुस्तक का सबक प्रकाशन करौलनि। के करौलनि? जी कहिया जय में पाकिस्तान पर विचार, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार कहिया कि सम्मिलित अछि। कहिया भीमराव एही पुस्तकक माध्यम से पाकिस्तान में पृथक मुस्लिम देश बनेबाक, यानी अलग मुस्लिम देश बनेबाक कहिया मुस्लिम लीग का मांग जोरदार ढंग से आलोचना केलनि, यानी जोरदार ढंग से आलोचना केलनि कि मुस्लिम सब जब हमर देश आजाद भेल तो ओइसे एक दिन पहले हुनकर मांग छल कि हमरा अलग अपन मुस्लिम देश चाहिए। तो एहि पर अंबेडकर जी जोरदार ढंग से आलोचना केलनि कि ई ठीक नहीं है, कि पता भविष्य में जाके ई नुकसानदेह रहता। देख लियो अपनी परिणाम ऑपरेशन सिंदूर, बहुत एहन चीज है तो कहे के आवश्यकता नहीं है। तो कहिए कि 15 अगस्त 1947 के जखन भारत स्वतंत्र भेल तो डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस नीति सरकार में प्रथम लॉ कानून मंत्री का कार्यभार ग्रहण केलनि, यानी देश आजाद भेल, स्वतंत्र भेल आ तुरंत बाद कांग्रेस नीति सरकार में प्रथम लॉ यानी कानून मंत्री के कार्यभार, यानी कानून मंत्री के पद पर सुशोभित भेला। आ कहिए कि 29 अगस्त के डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त भेला। तो प्रश्न अछि
बड़ा दमदार प्रश्न बनता था। तो कहिए 29 अगस्त के अम्बेडकर जी भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन नियुक्त भेला आ कहिए हुनका ई भार देल गेलनि जे ओ स्वतंत्र भारतक नव संविधान लिखती, यानी भारत देश जे हमर स्वतंत्र भ गेल 200 वर्ष तक अंग्रेज के अधीन रहला, गुलाम रहला, तो आब तो भ गेल उ की अंग्रेजवा सब तो भागल। के बाद आप देश कते कठिनाई से कते लड़ के कते बलिदान देला के बाद आप स्वतंत्र भ गेल, तो नया भारत में नया चीज होबाक चाहिए, नया कानून होबाक चाहिए। तो वो कहलक कि भारत का नव संविधान आप लिखती। तो कहिए भारतीय संविधानक प्रारूप तैयार करे में उनका अपन सहयोगी लोकनि आ समकालीन पर्यवेक्षक लोकनिक सबक प्रशंसा प्राप्त भेलनि। ठीक, आगा कहिए कि संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 का संविधान का स्वीकृति भेट गेलै आ मुदा 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में स्वीकृत नहीं भेला के कारणे ओ मंत्रिमंडल से त्याग पत्र द देलनि। कियाकि हिंदू कोड बिल पास नहीं भेल तो इनका बड़ा मन में दुख भेल, तो त्याग पत्र द देलनि। आ कहिए सिद्धांतवादी डॉक्टर अंबेडकर 1952 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़लनि, किंतु ओ चुनाव में पराजित भ गेलनि। कांग्रेस सब ओकरा जीतैये नहीं देलक। ओहो एगो घटना है कि कांग्रेस उनका जीता नहीं देलक। देख लियो कांग्रेस ऐसे नहीं छल, वही समय से छल, अम्बेडकर जी के समय से छल। आ ई खड़ा भेला हुनका जीतक कुछ एना कह देलक कि अम्बेडकर जी जीतल नहीं, हारि गेल। कहिए सिद्धांतवादी डॉक्टर अंबेडकर 1952 का लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़लनि, किंतु वो चुनाव में पराजित भ गेल, मतलब हारि गेला। तदुपरांत वो मार्च 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भेला, जे ओ मृत्यु पर्यंत रहला, मतलब जखन धर उनकर मृत्यु नहीं भ गेलनि, यानी जब तक जीवित छला तो वो ओहि पद पर रहला। आगे कहिए चमत्कारिक व्यक्तित्व वाला बाबा साहेब सामाजिक रूढ़िवादिता मतलब पुरना जे रीति रिवाज नियम कानून य कहिए रूढ़िवादिता के विरोध में दलित बौद्ध आंदोलन के शुरुआत केलनि। आ एही क्रम में 1950 श्रीलंका तत्कालीन सिलोन में आयोजित बौद्ध विद्वान एवं संत सभक सम्मेलन में सम्मिलित भेला। आ बौद्ध धर्म में परिवर्तन का एकटा योजना बनौलनि कि कुछ परिवर्तन होबाक चाही। कहिए तकरा लेल 1954 में 2 बेर बर्मा गेला। कते बेर? 2 बेर। कोन काज सँ? बौद्ध धर्म के काज से। कहे कि रंगून में आयोजित 3य विश्व फेलोशिप बौद्ध सम्मेलन में भाग लेलन आ 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा का गठन केलनि। प्रश्न आबि जायत कि भारतीय बौद्ध महासभा का गठन कहिया केलनि अम्बेडकर जी? तो 1955 में। देखियो न, हर एक पंक्ति में प्रश्न है, यानी पूरा चैप्टरे महत्वपूर्ण है समझे खातिर। कहिए कि जकरा ओ 14 अक्टूबर 1956 में कहिए कि जकरा 14 अक्टूबर 1956 में भारतीय बौद्ध सोसाइटी में परिवर्तित केलनि आ तत्कालीन समाज में व्याप्त अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का विरोध में कहिए जन जागरण करवा में हुनक महत्वपूर्ण भूमिका रहलन। किनकर? अम्बेडकर जी के। और कहिए जाज्वल्यमान नक्षत्र भीमराव का पहिल पत्नी का देहावसानक उपरांत दोसर विवाह सविता से केलनि, यानी पहिल पत्नी स्वर्गवासी भ गेला तो फिर वो दोसर विवाह केलनि। कहिए हुनक पत्नी के नाम विवाह से पूर्व शारदा कबीर रहनि, यानी हुनकर जे पत्नी छल, दोसर जे पत्नी छल, हुनकर विवाह से पूर्व की नाम छल? शारदा कबीर, जे जन्म से ब्राह्मण छली। देखियो जकरा लोग अस्पृश्य माने छल ओ शादी करन किनका से? तो एकटा ब्राह्मणी से। याद राखब कि अम्बेडकर जी के दोसर पत्नी के की नाम छल? तो शारदा कबीर। की नाम छल? शारदा कबीर। आ वो छली कि एकटा ब्राह्मणी छली। कहिए मुदा ओ बौद्ध धर्म स्वीकार क लेने रहथिन, यानी बौद्ध धर्म के वो अपना लेलखिन। कहिए मधुमेह से पीड़ित डॉक्टर अंबेडकर जून से अक्टूबर 1954 धरि बिछावन पकड़ने रहला, शरीरो धीरे धीरे गिरल जा रहल छल। आ अंततः हुनक निधन 6 दिसंबर 1956। प्रश्न यह कि अम्बेडकर जी के निधन कहिया भेल? तो याद रखब 6 दिसंबर 1956 का दिल्ली में भ गेलनि। कतऽ भ गेलनि? दिल्ली में। आ दाह संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से 7 दिसंबर 1956 का चौपाटी मुंबई। नाम सुनना है, चौपाटी बड़ा फेमस जगह है, बड़ा हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस सब ओतऽ रहैया। तो कहिए चौपाटी मुंबई में संपन्न भेलनि। याद रख ने। कहिया निधन भ गेल अहाँके? 1956। कते दिसंबर? आ हुनकर दाह संस्कार कहिया भेल?
जी 7 दिसंबर 1956 कतऽ भेल? वेरी गुड। कहिए कि संपन्न भेलनि अम्बेडकर स्मारक हुनक दिल्ली स्थित अलीपुर रोड में स्थापित कयल गेल आ हुनक जन्म तिथि 14 अप्रैल का सार्वजनिक अवकाश संघ कहिया अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाओल जाइत अछि, जेकरा अपना सब मनबै छी के वरद पुत्र आ कुशाग्र बुद्धि का डॉक्टर अम्बेडकर 1990 में मरणो उपरांत यानी मरला के बाद भारतक सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से हुनका की करल गेल? सम्मानित। तो प्रश्न है कि अम्बेडकर जी के भारत रत्न से कहिया सम्मानित कयल गेल? तैयार रखब 1990 में 1990-92 में हमार जन्म भेल छल। देखियो कहिए कि भारत रत्न सम्मान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुइलाक करीब 33 वर्षक उपरांत सम्मान पूर्वक देल गेल। देखियो मुइला के बाद यानी मरलाक बाद कहिए कि देल गेल कहिए जे एकटा इतिहास है यानी वास्तव में ई एकटा इतिहास है। कहिए प्रगतिशीलता आ सामाजिक जागरूकता का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में ई पाती सटीक अछि। देखियो पाती सटीक अछि। पाती की अछि? बड़ा खांसी भ रहल यो, बहुते दही और केला और खा लेलिया। अच्छा चर्चा करै छै त लोग सरकै छै कि खांसी होइ छै? कहिए कि प्रगतिशीलता आ सामाजिक जागरूकता का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में ही पाती सटीक अछि। आप पाती देख लियो कौन पाती सटीक अछि। कहिए कि लीक लीक गाड़ी चले लीकी चले कपूत, लीक छैर तीनू चले शायर सिंह सपूत। कतेक बढ़िया पंक्ति अछि। ई एकर मतलब ई भ गेल कि कहिए लीक लीक गाड़ी चले कि कोनो गाड़ी जे चले तो देखे देबे एके गो लीक पर चले। लीक से बेलीक हैत तो गाड़ी में की भ जात? दुर्घटना। अरे वो आए पर जे लीक से बेलीक हैत गाड़ी यानी हमरा लीक पर चले के छै, वही से जे अहाँ के हट के चलत तो दुर्घटना हैत। तो कहिए देख लियो कि जना लीक लीक गाड़ी चले कि गाड़ी कोनो चलिए तो अपन लीके पर चले, लीक से बेलीक नहीं हुई। कहिए लीकी चले कपूत, तहिना जे कपूत नाश सब होइए न यानी कपूत न मतलब होइए खराब संतान, ओहो कहिए लीकिए पर चले यानी एके लीक पर ओकरा कतनो अहाँ डांटू मारू लीक से बेलीक नहीं हेतै, मतलब हट के दोसर काम नहीं करते। सब रमेश के चिड़बै छै यानी वो एके लीक पर चले छै, कतनो डांट खेते मार खेते लेकिन पढ़ते नहीं। ले बुदा आप मेहनत कर रहल अछि। त कहिए कि लीकी चले कपूत मतलब कपूतो जे होइए ना उ एकेटा लीक पर चलब कि हमरा तो पूर्वजे से ही हेत आबै छै, हम यार रीति रिवाज के मानबै, हम अहिना रहबै, हम बदलबै नहीं। मुदा आगा देखियो कहिए लीक छैर तीनू चले, तीन टा है जे हमेशा सदिखन लीक के की करिए छोड़ के चलिए। के चलिए? एकटा शायर यानी जे कवि होइए अपन दिमाग से अपन मनो मस्तिष्क से एहन एहन रचना करिए, कलम के एहन लेखनी कलम से लिखैत अछि करैत अछि कि केहन केहन के हिला के रख दिए। तो कहिए कि देखिए लीक छोड़ के ककरो नहीं होइए। कबीरदास जी हमर फेवरेट कवि आ रामधारी सिंह दिनकर जी, देख लियो ककरो भेल कबीरदास जी कोनो धर्म के छोड़लक तो कहे के मतलब लीक से हट के चलल। तो कहिए कि लीक छोड़ के चलिए एकटा शायर, दोसर में के सिंह यानी जंगल के राजा, ओ लीक से हट के चले कि अमहर शिकार नहीं भेटते तो अमहर जाके करबे, लेकिन शिकार करबे तो करबे यानी सिंह ककरो मन से नहीं चलती, वो अपना मन से चलते। हाँ तो कहिए कि शायर एकटा सिंह आ तेसर ये सपूत मतलब जे नीक संतान होइए ना वो पुरनका रीति रिवाज के छोड़ के नया नया चीज के आविष्कार करे, कुछ जीवन में नया करे यानी अलग हट के कोनो काज करे, जना भीमराव अम्बेडकर जी केलनि। तो तय कहने कि लीक लीक गाड़ी चले लीकी चले कपूत, लीक छैर तीनू चले शायर सिंह सपूत। कहिए संघर्षमय जीवन से अर्जित उपलब्धि ख्याति यश सम्मान आ प्रतिष्ठा चीर अवधि धैर्य मतलब कि बहुत लंबा समय धैर्य, कहिए कि चीर विस्मरणीय रह जकरा कोई बिसर नहीं सकत। कहिए कि आ ई कथ्य महान विधिवेता आ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संग घटित होइ छै। कहिए कि बहुआयामी व्यक्तित्व का डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत का शान मान आ आन रहती, सही बात है। कहिए ओना हुनक दैहिक शरीर 6 दिसंबर 1956 के पंचतत्व में विलीन भ गेलन। पंचतत्व बुझलिए ना कि
जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व तो बना शरीरा। पांच तत्व से हमर शरीर बनल अछि आ अंततः पांचे तत्व में हम की भ जाइ छी, मिल जाइ छी। पंच तत्व जल मतलब पानि, क्षिति मतलब भूमि यानी माटि, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब गगन आ समीरा मतलब हवा। ई पांच गो तत्व से अपना सबके शरीर के निर्माण भेल अछि आ जब हम सब मरे छी तो यहाँ पांच गो तत्व में मिल जाइ छी। कभी कोना तो माटे में मिले छी, हवे में जले छी, आगे से जले छी, उड़ के गगने में जाइ छी, अस्थि जले में जाइए, तो पांचे तत्व में मिल जाइ छी। तो ताहि दुआरे कहिए कि पंच तत्व में ही की भ गेलनि, विलीन भ गेलनि। मुदा हुनक कीर्ति पराक्रम मेधा आ स्थापित मान्यता भारतक जनमानस में विद्यमान अछि आ युग युग धरि बनल रहत। कहिए तैं तऽ कहल जाइत अछि कि जे यशस्वी सा जीविता, की यशस्वी लोग हमेशा सदिखन जीवित रहैत अछि, ओ मरियो के जिंदा रहैत अछि, यानी मरियो के मरैत नहीं अछि, सदिखन याद करल जाइत अछि। आ जे सदिखन याद करल जायत ओ मरल नहीं है, यानी ओ जिंदा यऽ। हमरा विश्वास यऽ चैप्टर बढ़िया लागल हैत। अहूँ सबके नीक लागल तो लाइक कमेंट शेयर करू आ चैनल के सब्सक्राइब करू। बहुत जल्द हम अगला चैप्टर लऽ कऽ आबै छी। धन्यवाद।